नमस्कार बच्चों, मैं सुनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल टेक सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल होने वाला है, किसको मैं पढ़ाने वाला हूं, किसको बाकी टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, सारा सब कुछ। जो बच्चे मुझसे पहले से इंटरेक्टेड हैं, मुझसे मिले हुए हैं, वो लोग जानते हैं। नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग डेमो करके तब आप डिसाइड करिएगा कि मुझसे पढ़ना है कि कहीं और पढ़ना है, कैसे करना है। आपका सिलेबस है, आप फुल्ली स्वतंत्र होते हैं, अपनी मर्जी से जहां अच्छा लगे आप पढ़ाई करिए। लेकिन एक बार डेमो देखिएगा आप लोग, आप बेहतर निर्धारण कर पाएंगे कि कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, आज का सबसे पहले मैं बिना बकवास के आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके फोर्थ सेमेस्टर में होने वाले हैं। एक बार उसको देख लीजिएगा जरूर, बहुत जरूरी है ताकि आप आइडिया लगा पाए कि इसको हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। तो दिखा देते हैं हम लोग फटाक से। तो सबसे पहले ये रही आपकी सब्जेक्ट से लिस्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स को पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कहते थे, अभी भी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स ही कहूंगा। उसके पीछे का कारण मैं उसी समय बताऊंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जितने भी वाटर रिलेटेड मैकेनिक्स है, यानी जब मैंने मैकेनिक्स आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब आप फ्लूइड के ऊपर यानी तरल के ऊपर मैकेनिक्स यानी बलों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो आप हाइड्रोलिक्स में जाएंगे। हाइड्रो का मतलब पानी से था वहां पे। ठीक है, अभी डिटेल जब हाइड्रोलिक्स शुरू होगा तो उसका सिलेबस अलग से डिस्कशन होगा। अभी मैं पूरे सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी लिस्ट दिखा रहा हूं। तो हाइड्रोलिक्स एक थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों सब्जेक्ट है। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच रखता है, लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न देखते हुए काफी थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें बढ़ा दिया गया है और न्यूमेरिकल को बहुत कम कर दिया गया है। बट आपको दोनों पढ़ना है ताकि आपकी थ्योरी मोर क्लियर रहे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर उसी तरीके से हो सके। दूसरा सब्जेक्ट आपका एडवांस सर्वेइंग है। जैसे आप लोगों ने बेसिक सर्वेइंग पढ़ रखा है, तो बेसिक सर्वेइंग में बहुत बेसिक चीजें आपको बताई गई, बेसिक आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए सर्वे करने में। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे और जो उसका तरीका होगा सर्वेइंग का, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप जानते हैं जीपीएस के बारे में, उससे आप जो रास्ता ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं, ये सारी चीजें उनको कैसे यूज करना है, कैसे वो काम करती है थ्योरी, वो सारी एडवांस सर्वेइंग में होती है। ठीक है, इसके सिलेबस में भी काफी बदलाव करके अपडेटेशन की गई है। तो पहले ये उतना बढ़िया सिलेबस इसका नहीं होता था, लेकिन मैंने इस बार देखा है कि एडवांस सर्वेइंग के सिलेबस में काफी कुछ ऐड है, काफी नई चीजें जुड़ी हुई हैं, जो लगता है कि मैं बहुत बेहतर कर पाऊंगा आपको उसमें। मैं बहुत दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि एकदम से नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। पहले डिप्लोमा में नहीं होता था स्ट्रक्चर के बारे में, डायरेक्ट बीटेक में होता था, लेकिन डिप्लोमा में कुछ बेसिक्स स्ट्रक्चर के थ्योरी को जोड़ा गया है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा काम हुआ है। बेसिक थ्योरी आप उसका पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, डिजाइन के सब्जेक्ट में आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं उसकी बेसिक थ्योरी क्या है वहां से उसमें स्टार्ट किया गया। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, यानी जिसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। आरसीसी क्या होती है? जब कंक्रीट, अभी तक कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, सिंपल प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में, जब उसमें छड़ें लगा दी जाती हैं, यानी व्हेन प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज रेनफोर्स्ड विद स्टील बार्स, इट इज कॉल्ड आरसीसी। तो फिर आरसीसी पर बल, उसके प्रभाव का अध्ययन और उसके मेंबर्स की डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, सबसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मतलब कई कह लो उसको खत्म करने में घंटे तो 50 से 60 घंटे का समय आपका, बहुत मेहनत और ध्यान ये बहुत मांगता है, डेडिकेशन आपका। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, थोड़ा सा समय लेवा है, उलझाऊ है, और अगर आप गलत तरीके से पढ़ गए तो ये लंबे समय तक आपका नुकसान कर देगा, अगले कई सेमेस्टर तक। फिर उसके बाद आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जो मोस्ट प्रोबेबली जल के बारे में है, रिसोर्स के बारे में है। आपने हाइड्रोलिक्स पढ़ा तो वो तो पानी के फ्लो के बारे में होता है, स्टैटिक या डायनेमिक दोनों। लेकिन वाटर रिसोर्स का मतलब होता है, बेसिकली इसको पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। इरिगेशन का मतलब होता था जो सिंचाई। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, थ्योरेटिकल है पूरी तरीके से। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं जो कि डिप्लोमा के स्तर के बाहर के होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको भी बता दूं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसको पहले पब्लिक पीएचई इसको बोलते थे, अब इसका नाम बीच में बदल करके वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग किया गया था, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। लेकिन फिर से इसका नाम बदल के पीएचई कर दिया गया, क्योंकि पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी, पानी का ट्रीटमेंट, जो घरों तक आपके पानी सरकार पहुंचाती है पीने के लिए, वो कैसा होता है, और जो आप पानी की निकासी करते हैं और वो सीवर सिस्टम में जाकर के फिर से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या है, ये पूरी आपको पीएचई के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। ये था आपके सब्जेक्ट का एक जनरल ओवरव्यू कि पूरे सब्जेक्ट में होगा क्या क्या। लेकिन इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैं कहूंगा कि ये सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसी सेमेस्टर में डाल दिया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ दें और कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन ना बने।
ये सारे डिप्लोमा में तो हैं, चलिए पढ़ने कम ही पढ़ लिया, लेकिन ये सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट में कुछ भी इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं, सबके सब इंपॉर्टेंट है और एक भी आप मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बस अगर थ्योरी प्रैक्टिकल की बात करें, मतलब न्यूमेरिकल की, तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा। इसमें मैं कहूंगा कि पूरा थ्योरी प्लस, भले थ्योरी आप लिखेंगे लेकिन वो भी न्यूमेरिकल थ्योरी होगी, यानी उसमें डेटा बहुत ज्यादा होगा। ये दोनों थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन आपके लेवल पे अगर आप इसका भी लेवल उठाएंगे तो ये भी पूरी तरह से न्यूमेरिकल। तो मतलब 4 सब्जेक्ट आपके ऊपर के न्यूमेरिकल है और नीचे के 2 सब्जेक्ट कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल है। ठीक है, इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है सभी में, सबका एग्जाम होने वाला है। कुछ एक दो सब्जेक्ट और हैं जिनके एग्जाम्स नहीं होंगे, उनको मैं इंक्लूड नहीं किया हूं। ठीक है, ये सिर्फ वो है जिनका आपका एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं आपके, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है और लंबा है। इस सेमेस्टर को यदि आप शुरू से ही सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में आप पूरा नहीं कर, जैसे आरसीसी को कोई सोचे कि 5-6 घंटे 10 घंटे में पूरा कर लें, नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जल्दीबाजी में एक दिन में नहीं समझ में आएगा आपको, तो ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स। अब इनका क्या क्या आपको मिलने वाला है कोर्स में, तो आप जानते हैं एज यूजुअल थ्योरी में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी होंगी, पूरी पीडीएफ नोट्स आपके हिंदी इंग्लिश में, टाइम पे रिवीजन क्लास। मैंने जैसा कहा था पिछली बार आपने 3rd सेमेस्टर में देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट मंकेश सर ने पढ़ाए थे, उसका भी मैं जरूरत पड़ने पे रिवीजन क्लास मैंने ही लिया था उसका। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूं, आपने देखा होगा बेसिक सर्विंग जो भी बच्चे पढ़े होंगे। उसके बाद आपका मोबाइल और पीसी दोनों में पढ़ सकते हैं, 8 मंथ की कोर्स वैलिडिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ऐड करता रहूंगा उसमें, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो फीस स्ट्रक्चर आपका जो है वो देख लीजिए सभी लोग कि ऑफर प्राइस इस समय 999 चल रही है, 1999 रखते हैं हम लोग, लेकिन मान लीजिए 999 है, और उस पर भी एक सीमित अवधि के लिए एक ऑफर चला हुआ है। सीमित अवधि के लिए ऑफर क्या है, तो आप कूपन देख लीजिए, सब लोग जरूर अप्लाई करिएगा। कूपन है CTS 50, सिर्फ 15 दिनों के लिए, 15 डेज के लिए आपका ये कूपन है। इस कूपन को CTS 50 को अप्लाई करिए और वो जो प्राइस है आपकी 999 वो सिर्फ 499 हो जाएगी, और ये ऑफर सिर्फ 15 दिनों के लिए है, तो इसको जल्दी से इनरोल हो जाए इसमें सभी लोग। 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके 500 में, अकेले आरसीसी देखिए कुछ बच्चे, मैं एक चीज अपने बारे में आपको और बता दे रहा हूं, मेरा अनुराग कश्यप का मूवी होता है, ठीक है ना, वो रिलीज के टाइम चले ना चले, लेकिन वो बाद में लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलता रहेगा। मेरे अभी भी पुराने सब्जेक्ट्स कि सर जो पुराने पढ़ाए वो वीडियो मिल जाएगी क्या, तो ऐसे अभी भी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपको ऐप पे मिल जाएंगे और बच्चे उसको भी खरीदते हैं पुरानी क्लासेस को, क्योंकि तब डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा कुछ सब्जेक्ट में ब्रॉड था और आज वो है ही नहीं, तो वो मिल नहीं रहा है बच्चों को, और वो पुराने वाले की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय आपको आरसीसी में फिर भी डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, तो उस भले आपका सिलेबस कुछ भी रहे, लेकिन सिलेबस के बाद मैं कई चीजें बताऊंगा, उसको आप कोशिश करिएगा पूरा समझें और पढ़ें। कुछ सब्जेक्ट में विशेष जोर देके पढ़ाऊंगा। अब कौन सा मैं पढ़ाने वाला हूं, तो कम से कम आरसीसी में पढ़ाऊंगा, कम से कम एडवांस सर्वेइंग में पढ़ाऊंगा 2 सब्जेक्ट, और तीसरा मैं कोशिश करूंगा कि हाइड्रोलिक्स में पढ़ा दूं, या हाइड्रोलिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल हो चुका है डिप्लोमा में, तो हो सकता है वो कोई और पढ़ा दे, लेकिन ये 2 और प्लस टॉस यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये 3 मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आरसीसी सबसे लंबा है, उससे छोटा है थोड़ा सा सर्वे, और उससे छोटा है टॉस। टॉस वैसे बहुत बड़ा है लेकिन आपके लिए बहुत छोटा है, फीस बहुत कम है, आप इसको आराम से, अफोर्डेबल है, 100 रुपए पर सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। जो स्टूडेंट पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो इसमें देर ना करें, वो शुरू से ही लेके खाली हो जाए। ठीक है, बाद में जब फीस बढ़ती है, जिनको नहीं पता है उनको लिए ठीक है, जिनको पता है वो इनरोल हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या कि अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो पहले देखिए ये सिविल टेक सोल्यूशन का इंस्टाग्राम का आपका आईडी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये .in वेबसाइट है जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पीसी का, और आप कोई दिक्कत हो तो मेल के माध्यम से भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जो ग्रुप आपका नया बने पेड क्लास का, जैसे कुछ ग्रुप पेड क्लास का अलग से बनता है, उसमें बच्चे इनरोल हो जाए और उनको उनकी समस्या को रियल टाइम में ओपन करके सुनता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।